way things go quiet in the call as soon as I start the recording. And now this statement is recorded. अच्छा 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 चले. So let's start इंशाल्लाह. अच्छा, हम लोगों ने पॉज लगा दिया था उसके ऊपर, क्योंकि हम थोड़ा इसम मौसूल को करना चाह रहे थे. हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया. लेट्स स्टार्ट अगेन इन दिस क्लास. तो थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ. सो इसम मौसूल जो होता है बेसिकली एक स्टैंडर्ड इसम होता है. इट्स एन इसम. ठीक है. इट हैज फोर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एनी अदर इसम. ठीक है. इट इज नॉन फ्लेक्सिबल मोस्टली. मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो डुअल वर्जन होते हैं ना, ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ी सी आप गैस कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. तो पार्टली होते हैं टाइप टाइप ऑफ. ठीक है. तो ये नॉर्मली नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं. और इसम मौसूल बेसिकली आपने इसको जिस तरह समझना है, बेसिकली इट कम्स एज अ पैकेट. एक पैकेट की फॉर्म में आता है. अब इसको इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे मैंने टेबल डाला ना, इसम मौसूल के दो पार्ट्स होंगे हमेशा. एक इसम मौसूल होगा और एक उसका सिला होगा. सिला सिला जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. सिला कैन बी अ सेंटेंस बेस्ड ऑन इसम और फेल. कोई इनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सेंटेंस ही होगा. ठीक है. लेकिन समटाइम्स इट कैन बी अ फ्रैगमेंट टू. ठीक है. फ्रैगमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसम मौसूल इन इटसेल्फ एक इसम मौसूल है नॉर्मल. जो जैसा इसम मौसूल होता है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह. दे ऑलवेज कम एज अ पैकेट. सो ये जो दो चीजें हैं ना, इनको अगर आप इस तरह देख लें कि मैं इनको मर्ज कर लूँ. सो दिस इज एन इसम मौसूल पैकेट. और आप इस पैकेट को ना उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं. पूरा पैकेट एक दफा में उठेगा और उसको कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में. अब वो सिनेरियोज क्या होते हैं? अब हम सिनेरियोज बिल्ड कर लेते हैं वो वाले. अब मैं ये करता हूँ कि मैं चाहूंगा कि हम एक बंदे से मिले जिसका नाम है जैद. ठीक है. जैद इज आवर कैरेक्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज इंशाल्लाह टू अंडरस्टैंड सम मौसूल कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड ही इज engaged in one way or the other with somebody who exited the house. ठीक है. exited the house. We don't know that someone. ठीक है. अब exited the house का मतलब है खराजा अल बैत. he exited the house. ठीक है. this is the Arabic. खराज अल बैत. और जायद हमें पता है जायद है. ठीक है. अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो इसम मौसूल का पैकेट है ना, ये कैसे मूव करता है हर जगह पे. और हम द इसम मौसूल वी आर गोइंग टू यूज एट दिस पॉइंट is going to be allazi. Allazi means the one who, और who भी यूज होता है ये. ठीक है. It's rafa as standard. It's masculine, singular and proper. These are four properties. ठीक है. As standard. It's non flexible. ठीक है. इसको इंग्लिश में relative pronoun भी कहा जाता है. ठीक है. अब हमने कंस्ट्रक्शंस करनी है. लेट्स सी. मैं ये वाली कंस्ट्रक्शन करता हूं. मैं कहता हूं जैद. जैद मैं इसको कहता हूं जैद इज, सॉरी इस तरह करता हूं, द वन हु एग्जिटेड द हाउस इज जैद. ठीक है. दिस इज द कंस्ट्रक्शन वी वांट टू डू. द वन हु एग्जिटेड द हाउस इज जैद. अब इसके अंदर द वन हु का हमें पता है अरबिक इज अल्लजी. इट्स एन इसम मौसूल. हम कहते हैं जी अल्लजी. अल्लजी exited the house. अब exited the house is a जुमला फ़ेलिया in itself. मैं इसको यहां पे लिखता हूं खराजा अल बैता. the one who exited the house. अब यहाँ पे खराजा अल बैता आप जानते हैं इसको, आपको पता है इसमें वन और टू शामिल है. खराजा के अंदर अल बैता जो है उसका थ्री है. इट्स अ फुल जुमला फ़ेलिया. इज नथिंग न्यू है.
अगर इसको इंडिपेंडेंटली आप देखते हैं, आप कहते हैं ही एग्जिटेड द हाउस, ठीक है, ही एग्जिटेड द हाउस। अब आप, क्योंकि इसके साथ आपने अल्लजी लगा दिया है, तो ये जुमला जो होता है टाइप ऑफ एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बन जाता है, द वन हु एग्जिटेड द हाउस। अब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो गई है, ठीक है, इसने इस जुमले को काइंड ऑफ फ्रैगमेंट बना दिया है। उसके बाद मैंने बताना है कि अब ये जो पूरी चीज है, अल्लजी खरज अल बैता, दिस इज वन पैकेट, जिसमें अल्लजी जो है दिस इज इसम मौसूल, एंड द एंटायर जुमला फेलिया खरज अल बैता इज द सिलतुल मौसूल। यहां तक क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? जी। ये सिलतुल मौसूल है। अब क्योंकि ये पूरी चीज स्टार्ट हुई है इस जुमले इस इससे, अल्लजी से, अब अल्लजी की फोर प्रॉपर्टी इधर क्या है? रफा है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, और प्रॉपर है। क्या मैं इसके ऊपर मुब्तदा का लेबल नहीं लगा सकता? यस। लगा यस। सकता हूं ना? यस। ठीक है, अब मैं सिर्फ अल्लजी पे नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे पता है इसम मौसूल कम्स एज अ पैकेट। तो मैं इस पूरी चीज के ऊपर मुब्तदा का लेबल लगाऊंगा। अल्लजी खरजल बैत, हमने स्किल ये बिल्ड करनी है कि इसम मौसूल के बाद जब सिला उसका स्टार्ट होता है, सिलातुल मौसूल, वो कब तक चल रहा है? अच्छा फहद, जहां, यहाँ क्वेश्चन ये जी, है, सॉरी मैं बीच में पूछूं। हम्म, जिस तरह अल्लाह जी के बाद खराजा है, अगर मैं हम्म, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ देखूं तो ये मुझे खराजा इस लाइक इदाफा लग रहा है, सिर्फ देखने में भी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म। मुझे ये कैसे चेक करना पड़ेगा कि मैं इस सेंटेंस, इस वर्ड पे आके रुक जाऊं, ये इसका सिला है, यहाँ तक इसका सिला है। मेरे ख्याल कनेक्शन होगा कि जहां तक कनेक्शन बन रहा है, जहाँ पे उसके आगे वर्ड्स का आपस में कनेक्शन नहीं होगा, वहां पे आप छोड़ देंगे। एक तो चीजें जिस तरह कॉन्टेक्स्ट जो आपने बताई। ब्रेक इन चेन जिस तरह हम कहते हैं। अब आप सिला कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका कोई एक रूल नहीं है अरबिक के अंदर, कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं। इट्स द कॉन्टेक्स्ट दैट विल टेल यू कि सिला कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, अब जो मेरा आपसे सवाल ये था कि आप कह रहे हो मुझे इदाफा लग रहा है, क्या चीज इदाफा लग रही थी इसमें आपको? लाइट विद नो वर्ड फॉलो, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, मैंने वो देखा नहीं, वो रहा तो वो नसब भी। अलबैती नहीं है ना? हाँ। ठीक है, अलबैती नहीं है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि सिला कहाँ खत्म हो रहा है। देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब के आई कैन गिव यू, इट्स ऑल द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने बना दिया। अब हमें पता है कि अल लजी की वजह से ये सारा बॉक्स जो है दिस इज द मुब्तदा। मेरे साथ है सब? अब जी। मुब्तदा के बाद क्या आता है? इनविजिबल इज आता है कि नहीं आता? हम्म। आता है ना? अब जब इनविजिबल अब जब इनविजिबल इज आ गया, तो उसके बाद मैंने खबर लिखनी होती है। हम्म। खबर क्या है हमारी? रफा। जैद। खबर हमारी रफा होती है, और हम्म। खबर हमारी इस सेंटेंस के अंदर है जैद। जैद। ठीक है, अल्लजी खरजल बैता जैद, द वन हु एग्जिटेड द हाउस इज जैद। अब इसके अंदर इसम मौसूल एंड सिलतुल मौसूल आर कमिंग एज अ मुब्तदा, करेक्ट? इसको चेंज करते हैं सिचुएशन को। ये मेरे हेडफोन एक्सपायर कर रहे हैं लेकिन तो सब ये अपने को जो थोड़ा टेबल में दिखाएगा, जी एक सिला है और दूसरा क्या है जो टेबल में, सॉरी ये टर्म यूज हम कर रहे हैं, सर, सिलतुल मौसूल विद इन एक तो पैकेट्स, एक जी, तो इसमें जी, एक इसम मौसूल इटसेल्फ, और जी सिलतुल ठीक है, मौसूल। और एक उसका सिला होता है, इसको सिलातुल मौसूल कहते हैं, सिलातुल मौसूल। इसम मौसूल, जी, सिलतुल मौसूल। सिलातुल मौसूल जो होता है वो पार्ट होता है जो इसम मौसूल से रिलेटेड होता है, जैसा कि खारजल बैता था हमने जैसे डिस्कस। खरजल बैता, और इनमें जी कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता, ये इमीडिएटली आफ्टर आएगा। जी, ठीक है, सिलतुल मौसूल, ठीक है जी। अब हम इसको जरा फ्लिप करते हैं सिचुएशन को। मैं कहता हूं जैद इज द वन हु एग्जिटेड द हाउस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, मुब्तदा क्या है इधर? जैद। जैद। जैद है ना? जी। जैद, इनविजिबल इज आ गया उसके बाद। यस। यस। ठीक है, द वन हु एग्जिटेड द हाउस, अल्लजी खरजल बैता। अल्लजी खरजल बैत। अच्छा, ओके।
अब अल्लज़ी खरजल बैता पूरा पैकेट है, लेकिन अब इसके ऊपर लेबल क्या लगेगा? ये खबर रफा हो जाएगा, खबर। ये खबर हो अब खबर जाएगी। होगी। खबर हो गई। अब आपने उस पूरे पैकेट को उठाया, लेकिन आपने उसको खबर की जगह पे रख दिया, ठीक है? लेकिन है स्टिल ये वही सेम इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल है वही, है बिल्कुल भाई। है, ठीक तो है। वही इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल, बिल्कुल। यस। ठीक है। पर वो तो चेंज हो गया ना, पहले वो हाँ एज अ मुब्तदा था मुब्तदा और आया अब एज था, अ खबर आ रहा है इस खबर सेंटेंस में। आया। खबर हाँ, आया, और इसमें अब पहले ऐसा पर वो वो खबर आ हो गया। गया। आई हाँ थिंक वो जो फर्स्ट वाला था ना फहद, उसमें अननोन है, यानी आपको ना वो नजर नहीं आ रहा होता कि किसने किया, आपको ऐड करना पड़ता है खबर उसके अंदर, हाँ, जाहिर है, फर्स्ट वाले के क्योंकि अंदर। क्योंकि ठीक है, जुमला इसमिया तो इनकम्प्लीट होता है ना, हाँ। खबर उसको कंप्लीट करती है, या मुतालिक बिल खबर उसको कंप्लीट करता नहीं, है। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक जुमला स्टार्ट हो रहा है इससे मौसूल से, इट मींस हम्म, इट्स इनकम्प्लीट, अभी उसकी जुमले की पूरी सेंस नहीं बन रही है, अभी उसमें हमें मजीद खबर और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए टू मेक जी इट अ जी सेंटेंस। जी जी जी, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल समझ आ रहा है कि ये एक पूरा पैकेट है, और ये मुख्तलिफ लेबल्स लग सकते हैं इसके ऊपर। ये हर जगह एज अ फुल पैकेट ही मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि अल्लजी को अलग कर दिया और खरजुल बैता को अलग कर दिया। इट इज ऑलवेज टुगेदर। सिला, इसम मौसूल एंड सिलातुल मौसूल, दे आर ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, अब आप एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। He helped the one who exited the house. He helped the one who exited the house. He helped का पता होगा आप लोगों को? नसरा, नसरा, the one who exited the house. अल्लज़ी खरजल बैत। अल्लाह जी खरज। अब मुझे बताएं, ये पैकेट, इसके ऊपर लेबल क्या लगना चाहिए अल्लाह जी खरज बैता के ऊपर? तो ये हमारा हो गया ना, पहला हमारा वो हो गया फेल 1 2 ये 1 2 और 1 2 3 हो हो गया, जाएगा ना अभी। अभी 1 3 2 हो हो थ्री गया हो और जाएगा। ये जाएगा, 3 और हो ये जाएगा 3 हो फिर। गया, बिल्कुल नसब वाला मफूल बन गया, मफूल। यप। है ना? अब जी। अल्लाह जी क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल है, आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि क्या कर रहा है इधर, He helped the बट इट्स अ one who फुल पैकेट, exited the house। ठीक है। ठीक है ना? हम्म, अच्छा, अब मैंने कहना है the one who exited the house helped. अब हमारा ये होगा अब मुब्तदा। जी, अब हो जाएगा ना अल्लज़ी खरजल बैत हम्म, नसा। अब ये क्योंकि नसरा। अब ये नहीं नहीं, उसमें हेल्प किया नहीं, ना ये उसने, तो अब रफा हो यहाँ से जाएगा ना। शुरू होगा, द नस अल्लज़ी नसरु खरजल नस बैता नसरा, हाँ नसरू हो जाएगा। नसरु हो जाएगा ना, क्योंकि ये वो रफा में चला जाएगा ना। अच्छा, चलो मैं वो नहीं लिखता हूँ जो आप कह रहे हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, आप, रफा में क्यों हाँ, होगा, क्योंकि अच्छा, वो द तो वन हु आपका वो है ना, एग्जिटेड, द वन हु एग्जिटेड द हाउस हेल्प्ड, हेल्प। क्योंकि हाँ। अब वो जो जिसने हेल्प जो था हमारा। हम्म, अच्छा, लेकिन वो मुझे एक फेल सवाल तो का फेल जवाब दें। रहेगा ना, नहीं फेल नहीं तो नहीं चेंज नहीं नहीं, हो इसमें सकता ना ना। नहीं 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 एक एक्सटर्नल सवाल का डूअर जवाब वाला दें, कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक्सटर्नल डूअर वाला कॉन्सेप्ट आ मुझे रहा है। नहीं बताएं, तला ये भाई, जुमला इसमिया है कि फेलिया है? द वन जुमला इसमें ही है। और मुब्तदा क्या है? द वन हु एग्जिटेड इसम मौसूल, द द वन हाउस। हु एग्जिट, अल्लज़ी। अच्छा, अल्लज़ी। अगर ये अल्लज़ी। जुमला इसमी है तो हम इसको लिख देते हैं अल्लाजी खरजल बैता, ठीक है? द वन हम्म हु एग्जिटेड द हाउस। हम्म, अब इसकी खबर क्या है? इसकी खबर, इसकी वो फेल होगी इसकी खबर, यानी वो क्या वो लिखूं? होगा नहीं, वो क्या था, फी महली नसरा। वो बन ठीक है, जाएगा तो क्या नसरा। लिखूं? नसरा। नसरा लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, होल्ड ऑन हियर, ठीक है। मुझे अब मैं शक एक पड़ और रहा है इस जुमला पे लिखूंगा। पैसिव पैसिव वॉइस आएगा शायद। सबर 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 सबर, अभी अभी होला होला होला, अभी एक और जुमला लिखता हूँ, ठीक है। द वन हु एग्जिटेड द हाउस, कॉमा, ही हेल्प्ड। इसका ये ऊपर वाला होगा, नसरा। अब इसका क्या बनेगा? ऊपर वाला जो ये अभी ऊपर बताया वाला। था। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, जी। तो फिर फर्क क्या है? कोई फर्क ऊपर नहीं। वाले में पैसिव वॉइस आएगा मेरा ख्याल, क्योंकि इसमें वो जो उसके अंदर ना हम मुब्तदा डिले कर अच्छा, देते एक और थे। करते हैं, ये पैसे वाली हंगर भी जरा सेटल डाउन करता हूँ, रुक जा, अच्छा ठीक है। द वन द वन हु एग्जिटेड द हाउस वाज हेल्प्ड, अच्छा ठीक है। अब द वन हु एग्जिटेड द हाउस,
was helped कैसे करना काना नसरा है? अभी कौन सॉरी काला अच्छा कोई वो तो यकीन कोई करो निस ठीक है, ना आप तुक्का आपका जो कुछ तुक्का मारने का लेवल है ना खत्म हो तलहा भाई, ऑनेस्टली भाई नहीं वो ये इसमें सिर्फ वो आप चेंज होते हमेशा हैं आउट ऑफ द इसके बॉक्स सोचते हैं, हमेशा आप आउट वो ऑफ द इस बॉक्स दूर की नसर बात आके सिर्फ वो चेंज होगी तो आपकी भाई जो होती है बॉक्स में सुराख है ठीक है अच्छा मैं आपको बताता हूँ देखें इसको समझने की कोशिश करें आप इस पे तो एग्री करते हैं कि दिस इज हम्म इसका इस पे डूअर है कोई इस जुमले में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है नहीं द वन हु वन डूअर है कि नहीं है है। डूअर है ना, द वन हु एग्जिटेड द हाउस हेल्प्ड। जब डूअर आ गया तो ये जुमला फेलिया बनेगा कि जुमला इसमिया बनेगा जुमले फेलिया। फेलिया। जुमला फेलिया बनेगा जुमला फेलिया इसम से स्टार्ट होता है कि फेल से स्टार्ट होता है फेल से। फेल से। तो क्या मैं अल्लजी खरजल बैता से स्टार्ट करूंगा इस जुमले को नहीं। नहीं नहीं। करूंगा ना फेल से करूंगा ना हम्म अब मैं इस नसरा को उठा के पहले रख देता हूँ यहाँ पे लेकिन नसर इससे अल्लजी मीनिंग चेंज खरजल हो बैता जाता है, इससे मीनिंग चेंज हो जाता है। ही हलो हलो हेल्प्ड द वन। हलो 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 देखें आप कह रहे हैं ही हेल्प्ड द वन हु एग्जिटेड द हाउस जो कि हमने हम्म यहाँ किया था हम्म ठीक है हम्म लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको अल्लजी इज रफा अब बताएं लजीज रफा। what I'll do is I'll bring this one together with that हाँ, क्योंकि आपके जो वो होते हैं मफूल वो नस्ब में होते हैं ना। जी अब पिछला वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम अरेबिक लिखी हुई है हम्म ठीक है हम्म इंग्लिश ट्रांसलेशन डिफरेंट है क्यों अगर आप अल्लजी को नस्ब अज्यूम करें तो वो डिटेल बन गया मफऊल हम्म जब वो डिटेल बन गया तो जो नसरा के अंदर डूअर था उसको आप ट्रांसलेट करेंगे आप कहेंगे ही हेल्प्ड द वन हु एग्जिटेड द हाउस हम्म, लेकिन अगर मैं कहूँ का कॉन्टेक्स्ट आपको ये कह रहा है कि अल्लजीज रफा तो जो नसरा के अंदर डूअर है वो फायर हो जाएगा हम्म, क्योंकि अब आउटसाइड डोर आ गया ना राइट तो आप कहेंगे अल्लजी खरजल बैता हेल्प्ड अच्छा ये नहीं आउट एक्सटर्नल डुअर ठीक है, एक्सटर्नल डोर हो गया। तो यार समझ जब आई मैंने कहानी की नहीं एक्सटर्नल डुअर की आवाज लगाई थी तब किसी ने हाँ नहीं बोला, जब मैंने कहा ना बोला साथ ही शुरू हो गए। यानी कि आपने सोचा कोई ना कोई तो ठीक हो ही जाएगा ना एक तो। ठीक तो आकाश भाई मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। बॉक्स में सुराख है मैंने आपको ये भी बताया है जी, ये भी सोचेगा ना डॉक्टर साहब ने जो कहा है नासरुल्लाह जी। ये पॉइंट समझ आ गया ये वाला हम्म अब ये वाला जो पार्ट है इसमें अल्लजी खरजल बैता इज यूज्ड एज अ डूअर आउटसाइड डूअर और ये वाला जो पार्ट है इसमें इट इज यूज्ड एज अ मफूल एक क्वेश्चन है फाद भाई, जब जी आउटसाइड टूर का जब हम वैसे देखते थे जी तो हम अच्छा उसमें हम यही कहते थे कि इसम इन रफा जो होता है वो आपका आउटसाइड डोर होता है। फेल हुआ और हिया में हो और हाँ आफ्टर और एंड रफा होना चाहिए इसम आफ्टर रफा इसम होना चाहिए, तो फिर ठीक है, जी समझ आ गई है, सही है। ठीक है तो फ्रॉम अरेबिक स्टैंड पॉइंट इट्स एग्जैक्टली द सेम द कॉन्टेक्स्ट हम्म टेल्स यू इज इट अ डूअर और नॉट आपको इसम मौसूल के साथ ये जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी कि मैं इसको नसब अज्यूम करूं कि मैं इसको रफा अज्यूम करूं कि मैं इसको जर अज्यूम करूं ठीक है सही। अच्छा अब ये वाले भी देख लेते हैं साथ हम कर रहे थे द वन हु एग्जिटेड द हाउस ही हेल्प्ड अब इसके अंदर आपने इसम मौसूल और सिला को मुब्तदा बनाया है और ये नसरा इस फी महल्ली केस हम्म समझ रहे हैं आप यहाँ पे हम्म क्योंकि यहाँ पे फी महल्ली केस है देयरफॉर उसका प्रोनाउन भी ट्रांसलेट हो रहा है ही हेल्प्ड सही है। डबल एम्फेसिस है इसके ऊपर पार्ट मीनिंग वाइज तो ये लिखूं सेम का ही बन रहे हैं, उस ये पे और वो लिख आउटसाइड डोर। दोगे, यानी ये 1 है 2 है ए है बी है, जो हमें याद रखने में आसानी रहेगी। अभी उस पे कर लेते हैं प्रिंसिपल समझा दो फिर लेबलिंग कर देता हूँ ठीक है द वन हु एग्जिटेड द हाउस वॉज हेल्प्ड अब पहले तो आप मुझे बताएं ही वॉज हेल्प्ड कैसे कहते हैं
Nasara was active form, नसरी right? होता है, नसरी शायद, Nusira. नुसरा, Nusira. नुसीरा, Very good. नुसीरा, हाँ। Nusira. 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 He was helped. अब मैंने कहना है the one who exited the house was helped. ठीक है? The one who exited the house was. Is it a case? Is it a case of having an inside Naibul file or outside Naibul file? Naibul file याद है? आउटसाइड, ये Done to. डन टू नहीं, ये इनसाइड है। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, चले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, इनसाइड है ठीक ना, है? द वन हु एग्जिटेड द हाउस वाज हेल्प्ड, सो इनसाइड है ना, ये आउटसाइड तो नहीं है। चलना यार, क्यों माइक्रोसॉफ्ट में लिख ही देता है। Nusira. Oh my God, Microsoft. Wait a second. Nusira. Okay. He was helped. Allazi kharaj al baita. अब इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्या है? ये हमने यहाँ पे जो लिखा है ना जुमला, इसकी ट्रांसलेशन हम कह रहे हैं he was helped, Nusira, और आगे हम कह रहे हैं the one who exited the house. ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक वो डालना पड़ेगा preposition just to make sense. ठीक है? He was helped by the one who exited the house. ठीक है? लेकिन ये वो ट्रांसलेशन नहीं बन रही, क्योंकि इसमें जो है ना ही ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे अल-लज़ी को अज्यूम करूंगा एज नसब, दिस इज नसब। जब आप अल-लज़ी को नसब अज्यूम करेंगे तो यू आर स्टार्टिंग अ जुमला फ़ेलिया and 1 and 2 are Nusira, which is he was helped, or he was helped by whom is a maf'ul, allazi kharaj al bayt, the one who exited the house helped. समझ ये वाला पॉइंट? ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसको इस तरह करें, इसी जुमले को उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम कहते हैं कि दिस टाइम इन द फर्स्ट केस we considered nasab, and in the second case I'm going to consider rafa. अल-लज़ी को मैं रफा अज्यूम करूंगा। ठीक है? अब जैसे ही मैंने अल-लज़ी को रफा अज्यूम किया, फेल इज इन हुआ, ठीक है, and I have an ism that is after an rafa. It fulfills all those requirements. The only difference is the fail is passive. और पैसिव के केस में हम डूअर नहीं कहते थे, हम डन टू कहते थे, right? तो I will, just like the previous one, I will say the one who exited the house was helped. Or in the first case, he was helped by the one who exited the house. Difference समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंचर हो गई गाड़ी कि नहीं हुई? यार इस पे मेरी पंचर हो गई। पंचर हो गई है, फिर बताते हैं। एक दफा सॉरी, फिर बताते हैं। आपको ये पता है ना कि पैसिव्स के अंदर, याद है ये बात कि पैसिव उसी तरह ऑपरेट करते थे जैसे कोई भी फेल ऑपरेट करता है। और पैसिव का जो प्राइम प्रिंसिपल था वो ये था कि उसमें डूअर अननोन होता है। ठीक है? जब डूअर अननोन होता है तो क्या चीज नोन होती है? डन टू नोन होती है, मीनिंग इम्पैक्ट क्रिएट किस पे हो रहा है, कौन इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ये क्लियर नहीं होता। ठीक है? तो अब सारे रूल्स वैसे ही थे। डूअर के एक्टिव फेल के अंदर अगर आपको डूअर आइडेंटिफाई करना होता था, आप कहते थे फेल शुड बी रफ, हाँ हुआ और हिया, एंड द डूअर शुड बी आफ्टर एन रफा। Exact same principle applies to passive.
The only difference is कि it's not outside doer, it's outside done to. सही है, ठीक है। तो That's ये it. सेम बनेंगे ये भी इसमें, इस वजह से। तो इसमें आपने नुसीरा हुआ में रखा हुआ है और अल्लजी को आप रफा अज्यूम करते हैं, तो ये पूरा पैकेट आपका आउटसाइड डन टू बना है इस केस के। और आप इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ रिसीविंग द हेल्प इज ऑन अल्लजी खरज अल बैता, बट यू डोंट नो हु इज हेल्पिंग, है ना? ये नहीं पता चल रहा हेल्प कौन कर रहा है, लेकिन किसकी हेल्प की जा रही है, कौन रिसीव कर रहा है उस हेल्प को, ये पता चल रहा है। यस, ठीक है। दूसरे केस के अंदर भी इसके अंदर आपने अल्लजी को नसब अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब नसब अज्यूम कर लिया तो ये आउटसाइड तो नहीं हो सकता डन टू, ये तो मफूल ही होगा। तो इसके अंदर आप इसके प्रोनाउन को ट्रांसलेट करेंगे, पहले नहीं किया आपने क्योंकि आप रफा अज्यूम कर रहे थे उसको, अल्लजी को। क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि डूअर कौन है ना? नहीं, ये पैसिव में तो डूअर डुअर होता तो ही होता नहीं है ना। नहीं है ना नहीं, पैसिव पर में। ही वाज हेल्प्ड बाय द वन हु एग्जिट द हाउस। अच्छा, हु एग्जिट द हाउस इनडायरेक्टली, ये नहीं पता। हाँ इनडायरेक्टली हाँ आप कह सकते हैं अल्लजी खरजल बैता इज काइंड ऑफ अ डूअर। आई हाँ, अंडरस्टैंड व्हाट यही यू मैं मीन। कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, बट जो जुमला फेलिया इटसेल्फ है, इट इज नॉट टेलिंग यू दैट, इट इज अ मफऊल दैट इज गिविंग यू दैट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। बस वो पहले में ये है कि हमारा आउटसाइड डन टू हो गया था, और दूसरे वाले में हमारा कोई आउटसाइड डन टू नहीं है, तो हमारा ही वाज हेल्प ट्रांसलेट है वो एज इट इज हो गया हमारा। एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूँ जैद, ओके, Zaid exited the house with the one who helped. Zaid exited the house with the one who helped. अब Zaid exited प्रोड्यूस कर सकते हो आप लोग, I'm pretty sure you can do it. Zaid exited the house. Can you? Yep. What? जी, ट्राई करें। जी, अल्लज़ी खरजल बैत ज़ैदुन। मैं पहले Oh, नहीं sorry, वकाल नहीं ज़ैद, सोचे। नहीं, sorry. ज़ैद Zaid पहले आ गया ना, exited ज़ायद, the How should I say? ज़ायद। How should I say Zaid exited? What is the fail for exited? Zaid खराजा kharaja. Kharaja. खराजा ना, And yes. what is the खराजा doer जईद, of खराजा जईदुन हो जाएगा। Kharaja? Zaidun. खराजा ज़ैदुन। Zaidun. ठीक है, Zaid exited, सही है ना? What did Zaid exit? द Al-Bayt. हाउस, Al-Bayt. ये मफूल हो गया, अलबैता। खराजा ज़ैदुन अलबैता। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने कहना है with the one who helped. with कैसे कहते हैं अरबी में? With बा, हर्फ ba ऑफ जर, से ba. हाँ। हाँ, हाँ? ba बाज़ीद harf होता of था jar. ना? हाँ, ba. ठीक है? बिल्लज़ी, ठीक है? बिल्लज़ी नसरा। खराजा ज़ैदुन। Zaid exited the house, खराजा ज़ैदुन बैता, ठीक है? With the one, बिल्लज़ी, with the one who helped. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब जो इसमें मौसूल है वो तो है ना बिल्लज़ी नसरा, राइट? और ये जी, क्या, और इसका जो सिला मसूल खराजा नहीं ज़ैदुल बैत। अल्लज़ी इज इसम मौसूल, अच्छा, बिल्लज़ी नसरा नहीं। इज सिलतुल मौसूल। अच्छा, ठीक हो गया। अल्लज़ी नसरा जी, वो रहेगा। इसम एंड मौसूल इज जस्ट वन वर्ड, इट्स अल्लज़ी इज वन वर्ड, दैट्स इसम मौसूल। उसके बाद जो भी आ रही है ना स्टेटमेंट्स, वो सिलतुल मौसूल होती हैं। तो इसमें जो हमारा, चलो ये खाराजा ज़ैद ये तो शुरू हो रहा है इस जुमला फेलिया, तो उसमें वन जो है ना वो ज़ैदुन है। खाराजा 1 and 2 हमारे मिल गए ना खाराजा ज़ैदु में, 1 and 2, एंड जी, देन
अलबैता इज 3। इसबैतन 3। तो ये हमारा पूरा जुमला फेलिया हो गया, राइट? जी बिल्कुल हो गया। तो एंड देन बिल्ला जो इसमें मसूल और सिला मसूल उसका स्टेटस क्या होगा विद दिस इन दिस ऑल? आप बताएं मुझे, जुमला फेलिया में जब हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट आता है उस पे क्या लेबल लगता है? मफूल, मतलब ओ मुतालिक बिल फेल, मुताल्लिक बिल फेल, 4 लगता है ना। हाँ, ये तो 4 बिल्ला जी। तो इसमें मसूल का लेबल हम 4 करेंगे फिर, राइट? जी, तो बिल लजी इज 4 एंड बिकॉज इट इज अ फुल पैकेट द एंटायर थिंग बिल लजी नसरा 4 होगा। क्लियर, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे अल लजी नसरा, अल लजी का स्टेटस क्या है इधर? मुब्तदा, स्टेटस स्टेटस that was the one who ये helped. वो जगह ना मफूल है और ना लजी यहाँ के पे, status मफूल जर है ना, होता तो आपका वो होल्ड नसब होगा, कॉम्प्लेक्स नसब। ना करें। हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर है ना, तो क्या हर्फ स्टेटस ऑफ होगा? जर, अच्छा जर जर, अच्छा जर जर होगा, जर हाँ जर 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 स्टेटस जर राइट। होगा, ठीक है ठीक है। यस। अच्छा फहद, ये बिल लजी नसरा ये पूरी एक बकेट में कैलकुलेट होगा ना फिर, है ना? हाँ, अल लजी नसरा इज अ पैकेट। अब इसमें उसके पीछे मसूल आप, उसके बाद आप पीछे आप बी लगा दें, उसके पीछे आप कुछ और लगा दें। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो, मैं कहता हूं इंडीड द वन हु हेल्प्ड इज जैद। ठीक है, इंडीड कैसे कहते हैं अरबी में? इन्ना इन्ना, इन्ना, इन्ना द वन हु हेल्प्ड अल्लजी अल्लज़ी, अल्लजी नसरा, द वन हु हेल्प्ड। हम्म, और जैद क्या है? खबर है, ज़ैद जुमला खबर है यहाँ जुमले पे, इसमी है ना, ये इनविजिबल इज के मुब्तदा हो बाद, गया। हाँ जी हाँ जी। सईदुन। अब अल्लजी का क्या स्टेटस है? अल्लज़ी यहाँ पे होगा नसब, क्योंकि नसब हो हर्फ ऑफ गया, नसब आया है इससे क्योंकि पहले। हर्फ ऑफ नस्ब शुरू हो गया ना। बिल्कुल। अल्लजी नसरा इज अ पैकेट, इट स्टेज टुगेदर। तो आपका मुब्तदा है इन्नल्लज़ीना नसरा। इन्नल्लज़ी इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना सरा, यस। नसरा, एंड दिस एंड और खबर इसकी क्या होगी? इन्नल्लज़ीना ज़ैदुन, ज़ैदुन, ज़ैदुन यस। खबर है। ज़ैदुन, यप। सईदुन। So basically it's a 1 and 2 sentence. जी, I know 1 and 2. I mean it's नहीं ए बी, AB, A B AB, A B A B. जी बिल्कुल। एक और आपको चीज दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द कुरान। थोड़ा सा यहाँ से ना हम दिखाते हैं कुछ। अम, यार उस एक मिनट, इसमें सूरत ढूंढ रहा हूँ। फहद वो नहीं है लजी खलकल मौत वल हयात, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, वो सूरह तो मुल्क। वो है ना, सूरह मुल्क है। मैं वो देख रहा था। हाँ, एक मिनट, एक बहुत अच्छी सूरह माऊन ढूंढ रहा हूँ मैं। सूरह माऊन, हाँ। लुक एट दिस। ओके, रायता के बारे में कुछ बता सकते हैं? रायता मीन्स टू सी। ये किस किस्म का वर्ड लग रहा है आपको? इज इट, डू यू थिंक इट्स अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस? पास्ट टेंस फेल, पास्ट टेंस। कौन सा वाला इसमें प्रोनाउन है? रायता, हुआ, हुआ अंता, अंता, नहीं अंता सॉरी, अंता अंता, 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 नसरता, है ना? नसरता, यस सरता है। और इससे पहले क्या लगा हुआ है? एक हमजा लगा हुआ है। जब हमजा लगता है ना, जब हमजा लगता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ये हमने एक पढ़ा था। हमजा इज अ इंडिकेटर ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क नहीं होता अरबी में। आप शुरू में हमजा लगाते हैं, और हमजा यूजली ऐसे क्वेश्चंस पे लगता है जिनका आंसर यस और नो हो, जिनका आंसर यस और नो होता है। तो रायता मीन्स टू सी। और अगर मैं कहूं अरायता, डिडंट यू सी, डोंट, डिड यू सी? ओके, ठीक है, डिड यू सी? अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, द वन हु, युकज़्ज़िबु इज अ फ़ेल,
present tense, right? And it means to deny, to reject. Okay? Did you see the one who rejects? समझ आ रही है यहाँ पे बात? अब मुझे बताइए अल्लज़ी के ऊपर लेबल क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे? What is यहाँ the पे label? होगा नसब होगा। नसब नसब। स्टेटस है इसका, तो ये जुमला फेलिया में क्या बनेगा? ये मफूल। मफूल होगा। मफूल बन जाएगा, बिल्कुल। तो अल्लज़ी here is a मफूल। Did you see the one who rejects, ठीक है, और denies with दीनी, With in his faith, The his deen। faith, ठीक है, with दीन, the faith, the judge, क्योंकि दीन जो है ना, दीन सिर्फ फेथ नहीं होता, दीन जजमेंट को भी कहते हैं। आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है, ओनर ऑफ द डे ऑफ द जजमेंट। तो दीन का मतलब जजमेंट को भी होता है। So somebody who doesn't believe कि there is going to be a judgment day, oh he has forgotten it completely. أرأيت الذي يكذب بالدين? Did you see the one who denies the judgment day? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फजालिका को डिकोड कर दे मुझे, क्या है ये फजालिका? व्हाट इज इट? इसमें इशारा है ना? इसमें इशारा है, बिल्कुल fa is connector, बिल्कुल। फा इज कनेक्टर, zalik is किस Pointer किस्म का पॉइंटर है मतलब ये? पॉइंटर इसमें है। इशारा। पॉइंटर है ना? नियर, तो what- एक होता था नियर फ्यूचर और एक होता था far, है ना? एक नियर होता था और एक फार होता था। हाँ, ये फार है जालिका ना। और तिलका होता था, दो जो हमने पढ़े थे। हाँ, जालिका वाज द मैस्कुलिन सिंगुलर प्रॉपर एंड इट वाज फार। हम्म, जालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वही वाला है। दैट इज द बुक, देयर इज नो डाउट इन That- इट। ठीक है, ठीक है। जालिकल लजी, अल्लजी यदुउ, यदुउ कहते हैं तू धक्कारने को, टू रिपेल करने को, धक्कार देने को, ठीक है। सो द वन हु रिपेल्स अवे, द वन हु रिपेल्स अवे। अल्लजी के ऊपर क्या लेबल लगाऊंगा यहाँ पे मैं? यहाँ पे क्योंकि हमारा ये सेंटेंस बनेगा दैट इज द वन। ये रफा हो जाएगा, खबर हो जाएगी बेसिकली, रफा, ये खबर है यहाँ पे। क्योंकि वहां पे इसम वो आ गई है। सॉरी, ये पॉइंटर फ्रेगमेंट था और ये एज अ मुब्तदा ट्रीट होता मुब्तदा है। होगा तो तो हमारा जब उसके बाद मुब्तदा होगा तो ये इसकी रफा बन जाएगी। बिल्कुल। आगे अल यतीमा आ गया, तो ऑर्फन। अब अल यतीमा का स्टेटस नसब है, तो क्या करूं इसके साथ में? जरा सोचें, व्हाट इज इट डूइंग हियर? कैसे फिट हो रहा है इस पूरी कहानी में नसब, अल यतीमा? ये फिर नसब है फजालिका तो जो ये है वो उसका वन और यदू टू का बन हो गया जाएगा। ना। ये वो मफूल मफूल बन गया ना। मफूल यदू बन का गया। मफऊल बन यदू। गया। यदू। यदुउल यतीम, ये पूरा जुमलातुल फ़िलिया है। और और ये इसका अल्लज़ी सिलातुल यदुउल मौसूल हो यतीम जाएगा। पूरा एक पैकेट है। हम्म, अल्लज़ी इज द मौसूल एंड यदुउल यतीम इज सिलातुल सिलातुल मौसूल। मौसूल। इसी तरह अब एनालाइज करें ये बिद्दीन कहाँ फिट होता है, क्योंकि बिद्दीन तो जुमला फेलिया में भी होता है और जुमला इस्मिया में भी हो सकता है, हर्फ ऑफ जर, है ना? तो ये 4 हो जाएगा ना। युकज़िबु। नहीं, ये अल्लज़ी का पार्ट बनेगा। पता है क्यों? देखो वो क्या अल्लज़ी रिजेक्ट का पार्ट क्या नहीं, मतलब अल्लज़ी का बनेगा? तो है, लेकिन अल्लज़ी के बाद आपका सिलातुल मौसूल युकज़िबु बन रहा है। जो युकज़िबु का क्या बताया था आपने? अभी आप युकज़िब टू डिनाई, अभी टू डिनाई। युकज़िबु ये प्रेजेंट टेंस फेल हो है गया। ये जी। फेल हो आप, गया हाँ जी, और ये 4 बन जाएगा इसका। और ये इस मुतल्लिक जुमला बिल फेलिया मुतल्लिक बिल का फेल। जुमला मुताल्लिक फेलिया का बिल 4 बनेगा बन ना, जाएगा। ठीक है ना? जुमला फेलिया का 4। बिल्कुल। तो अल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन इज वन पैकेट, यस। द एंटायर थिंग इज मफऊल। हम्म। अल्लज़ी इज नसब, युकज़िबु बिद्दीन इज द सिला एंड सो ऑन। समझ आ रही है कहानी? आज मैं इसको मैं ना, अगर मैं युकज़िबु बिद्दीन अगर देखूं, ठीक है, तो ये उसका फोर्थ बनेगा, यानी जो 1 to 4 जुमला होगा ना। फेलिया का। युकज़िबु हाँ, का 4 युकज़िबु का बनेगा ये। बनेगा 4। हाँ, फिर उससे मैं उससे बड़ी ब्रैकेट में जाऊंगा, ठीक है, तो ये अल्लज़ी का पार्ट बन जाएगा, ये बिल्कुल। सिलतुल मौसूल हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह नहीं कहो अल्लज़ी का पार्ट बन जाएगा, नहीं। वो है ये अल्लज़ी का पार्ट। युकज़िबु, आप मुझे पता है सही समझे हुए हो, लेकिन टर्मिनोलॉजी गलत यूज कर रहे हो। युकज़िबु बिद्दीन इज सिलतुल मौसूल,
ठीक है, हाँ इट्स अफल्लजी। अ सिलतुल मौसूल। बिद्दीन इज अ मुताल्लिक बिल फेल टू युकज़्ज़िबु, ठीक है, इसमें और ये आप पूरा एक जुमला फेलिया सिलतुल मौसूल टू अल्लज़ी, हम्म, सही है जी। मुझे वो एक चीज वो जो तला भाई मेरे ख्याल वो कह रहे थे ना कि जिस तरह हम हम्म, पहले करते थे ना, हम फी महल्ली अगर ढूंढते थे अगर उससे आगे नहीं होता था, लेकिन जी इस केस में ऑपोजिट है। इस केस में क्योंकि अल्लजी के बाद आपको लाजमी वो सिलातुल मौसूल होगा उसका, जी इसलिए जी। यहाँ पे वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा जो हम हाँ वैसे नहीं, वैसे फी महल्ली करते थे। वाली कहानी यहाँ पे नहीं चल रही, नहीं है क्योंकि चलेगी। आपको एक्चुअली प्रॉपर मफऊल मिला है यहाँ पे, हम्म और यहाँ पे आपको प्रॉपर एक इसम मिला है एज अ खबर। इट्स लाइक यू फाइंड एन इदाफा, है ना। अगर आप इदाफा मिलता है आपको एज अ खबर, तो आप उसको फी महल्ली तो नहीं कहते ना। अच्छा फहद, सॉरी यार, मैं सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं इसको लेबल करना चाहूँ, ठीक है, फाइनल लेबल जो है वो अराइता में आ जाएगा 1 और 2, जी, ठीक है, अरायता इज 1 और 2। और अल्लज़ी बिल्कुल युकज़्ज़िबु बिद्दीन पूरा 3 हो जाएगा, थ्री बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, जालिका में क्या आएगा? ए ज़ालिका में ये आ जाएगा ए, ए, ठीक है, और ये अल्लज़ी पूरा हो जाएगा बी, बी, बी परफेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं 100%। उसके अंदर जाता हूँ, यानी अराइतल लजी के अंदर, तो अल लजी उसमें बन जाएगा ये ए बेसिकली, क्योंकि ये नहीं मुब्तदा से नहीं नहीं स्टार्ट नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं हाँ नो 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 नो, नहीं, दिस इज अ पैकेट, यू कांट मेक इट अ मुब्तदा। अगर आपने इसको मुब्तदा बना दिया ना, हाँ तो फिर आप इसको फी महल्ली खबर कह रहे होंगे। हाँ ये ये पूरा एक फ्रैगमेंट समझ लें आप, अल्लजी एंड उसका सिला जो होता है ना, एक पूरा एक फ्रैगमेंट होता है, यू कांट अच्छा डिस्कनेक्ट इट, अच्छा, हाँ सही, वो तुमने सबसे ठीक पहले है। एग्जांपल दी थी, वो सही और सही हाँ सही। वो यूं है तला भाई ओके, मेरे ख्याल अब के समझ गया फेल मैं। है। फेल के बाद वो आपने मफूल ढूंढना होता है, और हम्म मफूल आपका होता है नसब में। तो अल्लजी आ गया तो हम यही कहेंगे कि ये हमारा फिर नसब में होगा हम्म हम्म डायरेक्टली। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक मैं ये दो करना चाह रहा हूँ, उसके आई लेट यू गो। ये वाली इंशाल्लाह हम फिर कर लेंगे। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। यहुद्दु मींस टू फील नो अर्ज टू डू समथिंग राइट, वो इंक्लाइंड ही नहीं होता, वो इनिशिएटिव ही नहीं लेता टू फीड द मिस्कीन, ठीक है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, यानी वो वैलुन के दो पर्सपेक्टिव्स हैं। वैलुन, कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ वैली इन द हेल, so that makes it proper. It's a name of a place inside the hell, wailun. और एक ये यूज होता है कुरान में, वो टू दोस, एज अ स्टेटमेंट, वो टू दोस, इस तरह का स्टेटमेंट। तो इसको आप कुछ भी कंसिडर करें, वैलुल लिल मुसल्लीन, वो टू द वंस हु आर मुसल्लीन। हु आर मुसल्लीन कौन होते हैं? जो सलाह पढ़ते हो, जो कि समन हु नमाज प्रेज। पढ़ते हैं। उनको कहा जा रहा है ये, ठीक है। मुसल्लीन जो नमाज पढ़ते हैं, और इसमें जो स्केरी चीज है वो बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए रोका है आपको मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्लजीना, अल्लजीना इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अल्लजी, द वंस हु और दोज हु, इट्स अ प्लूरल, इट्स एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट, बट इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल, ठीक है। जब प्लूरल की बात करते हैं तो अल्लजीना यूज होता है, और आपको पता है ये वर्ड कुरान में कितना यूज होता है, अल्लजीना, ठीक है। अल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब अल्लजीना अगर इसम मौसूल है, द वंस हु, तो इसका सिलातुल मौसूल हुआ ना ये, हुम अन सलातिहिम साहून। और इस केस में ये सिलातुल मौसूल कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है ना। जुमला इसमिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन से शुरू बिल्कुल। हो रहा है। हुम इज अ मुब्तदा, अन सलातिहिम इज अ मुताल्लिक बिल खबर, साहूना इज इज अ ऊना एंडिंग, ठीक है, इट्स अ खबर, राइट। तो अब यहाँ पे जो इसकी मीनिंग बनती है, फवाइलुल लिल मुसल्लीन, वो टू द वंस हु प्रे, the ones who the ones who they are about their salas ignorant, negligent, भूल जाना, देर से पढ़ना, ख्याल ना रहना। और इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह ताला ने ये नहीं कह दिया हम फी सलातिहिम साहून। अगर फी होता तो उसका क्या मतलब होता?
In the salah, in the they are prayer. negligent. They're thinking about that project, that assignment, that thing that they have to do inside the salah. तो फिर तो हम सब साइड पे हो गए थे। खैर, दिस इज इसम मौसूल, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके जो दूसरे वर्जन्स हैं, यानी इसका मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और 2-4 और एग्जांपल्स हैं, तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस वैसे स्टडी। मेरा कंक्लूजन ये है कि इसम मौसूल को ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप उसकी सही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसम मौसूल एक एडवांस टॉपिक है, और जो मैंने आपको अभी इसम मौसूल बताया है वो इसम मौसूल के फंडामेंटल्स का पार्ट है। इसम मौसूल की एडवांस स्टडी भी है, जिसमें आयड्स होते हैं और पता नहीं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इट कैन गेट वेरी कॉम्प्लेक्स एट अ लेटर स्टेज, बट अभी हमें इतना ही चाहिए। सब हमें सॉरी, इतना ही चाहिए। माजरत में जी। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया बीच में से। सो अल्लाज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सो अल्लाज़ीना ये हो गया हमारा प्लूरल ऑफ अल्लाज़ी, अल्लाज़ी। राइट? जी तो बिल्कुल। द वन, तो ये हमारा इसमें मसूल, एंड देन इसका जो सिला होगा वो हुम अन सलातिहिम साहून पूरा है। जी 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 बिल्कुल। और इसमें सॉरी आपने कहा था एम्फेसिस था, तर्जुमे में वो क्या था कि जिनके नमाजों में सर वो क्या, दे अन सलातिहिम, अन मींस अबाउट, ठीक है। जी दे आर अबाउट देयर प्रेयर्स इग्नोरेंट, नेग्लिजेंट, ठीक है। तो एज इन प्रेइंग। हाँ जी, कि वो भूल जाते हैं, नेग्लिजेंट है नमाजों में। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह ने यहाँ पे अन के बजाय फी नहीं कहा। अल्लाहु अकबर, यस। हुम फी सलातिहिम साहून। फिर तो आपको पता है सारी कैलकुलेशंस नमाज में ही होती है ना। यस, तो सही बात है। इट्स अ शॉर्ट सूरा बट अ वेरी इंपैक्टफुल सूरा, ठीक है। चले इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर साहब। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बात होती है। जज़ाकल्लाह चले, खैर। ओके, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। ओके दोस्तों, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। वकास भाई फिर होती है बात, इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।